ये हो गया तुम्हारा वाल। और इस वाल पे हम ये लैडर डाल दिए। लैडर जो 13 मीटर का दिया हुआ है यहाँ, ये 13 मीटर है। 13 मीटर का ये लैडर रख दिया। अभी मान लेते हैं कि ये वाल जो है ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है और इधर से y डिस्टेंस पर है। ये अभी इसको कंसीडर कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस तरह से है ये। अब कह रहा है कि लैडर इज पुल्ड अलोंग ग्राउंड एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड। यही ये वाला पॉइंट है ग्राउंड पे, मतलब इसको खींचा जा रहा है। तो गिवन क्या हुआ? गिवन है ये 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि dx by dt इज इक्वल टू 2 मीटर बाई सेकेंड। ये तुम्हारा गिवन है और पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज ये हाइट। ये तुमसे पूछ रहा है कि कितना तेजी से इसका हाइट घटेगा। ठीक है, तो हाइट को कितना तेजी से इसका हाइट घटेगा, मतलब डीवाई बाई डी बाई डी। चलो तो पहला क्या करें हम लोग? सबसे पहला काम करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो। ऑन डिफरेंशिएशन with respect to time, d by dt x square plus d by dt y square d by dt 13 का स्क्वायर। और जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा 2x dx by dt, ये हो जाएगा 2y dy by dt इज इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है इसमें? हमको निकालना है dy by dt, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 मीटर लॉन्ग लैडर है जो कि वॉल के अगेंस्ट में है। ये 13 मीटर बना दिया रेड कलर का। बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट, तो मान लेते इस पर्टिकुलर टाइम में एक्स डिस्टेंस पे था। ये वाला पॉइंट इसका बॉटम है। नीचे में जहाँ बुलेट बनाया है उसको खींचा जा रहा है, वो यहाँ दिया हुआ है, वही खींचा जा रहा है। तो उस समय में ये 2 मीटर पर सेकंड। तुमसे डीवाई बाई डी टी पूछा है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन जब किया गया तो अब dx बाई डी टी तो दिया हुआ है 2x, यहाँ dx बाई डी टी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू -4x। इसको उधर लेके चलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। dy बाई डी टी इज इक्वल टू -2x
हाँ बाई वाई, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि when the foot of the ladder is 5 मीटर अवे, मतलब ये x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, तो ठीक है जो दिया है उसको लिखते हैं, -2 × 5 बाई वाई, लेकिन y नहीं दिया हुआ है, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ नीचे में 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 13 है, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144, y इज इक्वल टू 144 मतलब 12, y का वैल्यू कितना आ गया 12। अब आंसर निकालने में dy बाई डी टी -2 × 5 अब बाई नीचे में 12, 6 बार में गया, -5/6 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया। माइनस आने का मतलब है ये क्या हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस आया, अगर ये डिक्रीज नहीं करते रहता तो माइनस नहीं आता। आ गई बात समझ में? यस सर। अब इसके बाद हम लोग एक दो तो सीसीएच क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि इन्वर्टेड कोन है ये, तो हम पहला इन्वर्टेड कोन बना दिया ऐसा। इन्वर्टेड कोन बना के रेडी कर दिए। इस इन्वर्टेड कोन में हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर का है ये इन्वर्टेड कोन। यहां से अगर पॉइंट ले नीचे तक जाए, मान लो एक नाम देते हैं, भी लिख दिए यहाँ ओ लिख दिए, तो ये तुम्हारा दिया है, ये जो वैल्यू है वीओ का वैल्यू दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर का डेप्थ का है, और इसका रेडियस बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, तो इस साइड में बना दो इसका रेडियस। इधर एक रेडियस ले लिया, मान लो बी नाम है इसका, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि भाई ये जो रेडियस है वो भी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट, इतना रेट देख रहे हैं क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी का वैल्यू जो है वो तुम्हारा 1.5 है क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
रेट मेजर में मिनट और सेकंड इस सबको बदलने का जरूरत नहीं होता है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर एंड द कोन इज राइजिंग व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। मान लो कि यहाँ पर ये हमारे लिए, हाँ चला गया होगा, हाँ ऊपर चला गया। ये जो है, जब मान लो कि जिस समय में ये 4 सेंटीमीटर पर होगा, तो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं पहले हम, रेड कलर से ही ले लेते हैं। यहाँ नीचे से ये हमारा, ये 4 सेंटीमीटर, ओ डैश मान लेते हैं इसको, ओ डैश, तो मतलब भी ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर जब है, तो उस समय में वाटर इज राइजिंग व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, कितना रेट से वो बढ़ रहा है। चलो तो यहाँ पर भी एक, इधर एक लाइन खींच दें, लाइन खींच के मान लो ये बी डैश ले ली, ये सारा इसमें है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये वो यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो हम आराम आराम से लिख सकते हैं कि ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वी ओ बाई वी ओ डैश, वी ओ बाई वी ओ डैश। अब ओ बी कितना है, 5, ओ बी है 5, ओ बी डैश, ओ बी डैश को कुछ मान लो, ओ बी डैश तो नहीं है, मान लेते हैं कि ओ बी डैश जो है वो स्मॉल आर है, ये सपोज कर लो, स्मॉल आर। वीओ, वीओ दिया हुआ है तुम्हारा ये 40 सेंटीमीटर, और वीओ डैश 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नहीं, 4 सेंटीमीटर तो लास्ट में यूज करेंगे, अभी उसको मान लेते हैं कि वीओ डैश तो उस समय हम लोग को जब हाइट दिया हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द वाटर राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, वीओ डैश नहीं है ये, काटो इसको। वो उस समय का दिया है जब वो 4 सेंटीमीटर का डेप्थ पर है, तो उस समय का वो दिया हुआ है। अभी हम मान लेते हैं कि वीओ डैश जो है, वीओ डैश को एच मान लेते हैं, एच, यहाँ हो गया एच। और इस तरह से हम लोग 8 टाइम्स में गया, और हम एच का वैल्यू अगर निकालते हैं, एच इज इक्वल टू 8 आ रहा है, 8 आर, यह आ गया तुम्हारा एच का वैल्यू। या अगर तुम आर निकालना चाहते हो तो एच बाई 8 आ जाएगा, जैसा होगा वैसा हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। अब आगे चलो, आगे में हम लोग देखें
कि अब चूंकि वॉल्यूम को यूज करना है ये वाला तो हमको वॉल्यूम जो कोण होता है कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यहाँ 1/3 पाई आर की जगह पे कितना हो जाएगा h/8 का होल स्क्वायर यहाँ से इंटू h 1/3 पाई h स्क्वायर बाई 64 इंटू h 1/3 पाई h क्यूब बाई 64 ये भी है, लेकिन हमको तो dv बाई dt चाहिए ना। डिफरेंशिएशन करो dv बाई dt dv बाई dt तो यहाँ d बाई dt लगाओ पाई/3 h क्यूब बाई 64 यहाँ से लेके यहाँ तक जंप लगा के बाहर निकल गया वो पाई/3 इंटू 64 ये हो गया 3h स्क्वायर और dh/dt चेन रूल लगा के किए और इस साइड में 1.5 दिया हुआ है, h भी तुम्हारा दिया हुआ है, h 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है ना भाई, जिसमें हमें 4 सेंटीमीटर यहाँ देखो, जब 4 सेंटीमीटर है तब उस समय में हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पर 1.5 पाई 3 4 का होल स्क्वायर dh/dt 3 से 3 कैंसिल और 16 ये 16 हो गया और 16 चौका 64 हो गया, ये 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। हाँ ये भी खत्म हो गया तो इधर हो गया हमारा 1.5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू dh/dt 15 चौके 60 6/पाई dh/dt यही हमारा आंसर हो गया। यही तुमसे पूछा भी था। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि तुम पूरा अच्छा से इसको नोट कर लोगे। हम्म ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा तुम्हारा जब तुम्हारा जो ये दिया रहेगा ना टोटल कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट का तुम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालने के लिए रहेगा तो तुम जो d/dx जो रेवेन्यू दिया रहेगा आर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा वो निकल जाएगा। मतलब ये जस्ट समझो कि तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए इसको करना पड़ता है, बहुत आसान होता है ये। इसको निकालिए, ये तुम्हारा दे दिया CX मतलब कि टोटल कॉस्ट x यूनिट का दे दिया।
तो ले लो इसको तुम, यहाँ लिखो डी बाई डी एक्स सी एक्स, सबका डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही ध्यान में रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं करना है। यहां से यहां तक जंप लगाया, ये भी जंप लगाया, इसका सर एक्स क्यूब है। डिफरेंशिएशन, अच्छा ठीक है, एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर हो गया, 15 इंटू 1 हो गया और 0 हो गया ये। अब 17 यूनिट बोला है, तो 0.007 इंटू 3, जहां जहां एक्स है वहां पर 17 डाल दो। अपना इसका आराम से, इसका जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो 21.069 करके इतना इतना आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इजी। उसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू दिया रहेगा, मतलब ये रेवेन्यू वाला, ये वाला पार्ट जो है यहाँ, ये सर रेवेन्यू सिर्फ दिया नॉर्मल रहेगा। डिफरेंशिएशन करना है ना इसमें। नॉर्मल डिफरेंशिएशन with respect to x, नॉर्मल डिफरेंशिएशन with respect to x, बस इतना ही ध्यान में रखना है, यही करना है इसमें, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे पहले दिया है कि y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। चेंजिंग फास्ट मतलब टाइम के लिए बोल रहा है, मतलब दिया है तुम्हारा dy by dt इज इक्वल टू 8 और dx by dt, ये है पहला चीज, तो नीचे वाला लाइन को पढ़ने से। और बाकी ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट डिफरेंशिएशन वाला, तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। केवल मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इसमें ही केवल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, बाकी सब क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 3x स्क्वायर चेन रूल लगा के dx बाई डी टी प्लस 0, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये दिया हुआ है dy बाई डी टी में, ये वाला वैल्यू हम अगर इस्तेमाल में लाते हैं तो हमारा बहुत तरह का काम जो है ना हो जाएगा। तो 6 और dy बाई डी टी की जगह पर 8 dx बाई डी टी, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स में ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स निकल गया। तो पूछना है कि कर्व पे अगर घूम रहा है, तो यहाँ जब कर्व कोई भी हो, मान लो यही कर्व है, यहाँ पर हो पार्टिकल, तो दोनों कोऑर्डिनेट में रहेगा, एक्स और वाई दोनों रहेगा यहाँ। तो ये कर्व है तो इसका मतलब है कि वो 2 डायमेंशनल है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि कोई एक कोऑर्डिनेट आएगा, इसका मतलब वाई भी आएगा। तो हमारे पास में फिर पुटिंग इन क्वेश्चन कर देंगे। वहां इसमें जो एक्स का वैल्यू निकाले हो उसको डाल दो, 6y है ना, 6y
एक्स क्यूब प्लस 2 है ना, ये वाला है एक्स क्यूब प्लस 2, वही डालना है। तो एक बार 4 का क्यूब और प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 है, कितना है, हाँ एक्स क्यूब प्लस 2 है, हाँ 6y एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है, डाल दिए। तो 4 का क्यूब बाई 6 एक हुआ, एक बार फिर 6y माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, y इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2 बाई 6। इस तरह से 2 बार उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा, बोलो। यस सर।